औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सब खैरियत से होंगे। ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमने कल एक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था, कल्चरल रिलेटिविज़म का और साथ यूनिवर्सलिज़म का। और आज थ्योरी और कॉन्सेप्ट के हवाले से लास्ट हमारा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है हाउ फील्ड फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, HOHFELDS। हॉफेल्ड इनका नाम है, प्रोफेसर हैं ये, और इनने एक राइट्स के हवाले से एक लीगल कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था 1913 में। राइट्स और ड्यूटीज़ के हवाले से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिफ़ाइन किया है, जिसमें सबसे पहले ये लीगल, जो टर्म लीगल है उसको जो है वो लॉ के अंडर डिफ़ाइन करते हैं। कहते हैं कि लीगल क्या है, तो ये कहते हैं कि लीगल वो चीज़ है कि जब दो पर्सनस के दरमियान या दो से ज़्यादा पर्सनस के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप होगा, और वो रिलेशनशिप जो है वो लॉ के अंडर जो है वो जब डिटर्मिन होगा उसको जो है वो लीगल कहा जाएगा। रिलेशन बिटवीन टू पर्सन और सेट ऑफ पर्सन डिटर्मिन्ड बाय अ रूल ऑफ लॉ। और ये कहते हैं कि सबसे जो है वो मोस्ट ऑब्वियस जो लीगल रिलेशन है बिटवीन इंडिविजुअल और जिसको जो है वो लॉ ऑपरेट करता है, वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। द मोस्ट ऑब्वियस लीगल रिलेशंस थ्रू विच लॉ ऑपरेट्स इज राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो राइट एंड ड्यूटीज़ पे इनका जो है वो फोकस है, और लॉ के अंडर जो है वो इन राइट एंड ड्यूटीज़ को और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो ये जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो हॉफील्ड के अकॉर्डिंग के जो तमाम जो है वो लीगल जो रिलेशनशिप्स हैं वो राइट एंड ड्यूटीज़ को करेक्टराइज़ नहीं करते। ये साथ ये भी कहते हैं कि पर्सनस के दरमियान जो लीगल रिलेशंस हैं जो लॉ के अंडर डिटरमिन होते हैं और जो मोस्ट ऑब्वियस हैं वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, लेकिन तमाम लीगल जो रिलेशनशिप्स हैं वो राइट एंड ड्यूटीज़ जो है वो उनको करेक्टराइज़ नहीं करती, बल्कि और डिफरेंट टाइप के जो है हमारे पास लीगल रिलेशनशिप्स भी जो है वो मौजूद है, जिनके ज़रिए जो है वो लॉ जो है वो अपना पर्पस जो है वो अचीव करती है। तो हॉफील्ड्स जो है वो दो तरह के हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जिनको जो है वो ड्यूरियल रिलेशन कहा जाता है। हॉफील्ड स्कीम ऑफ ड्यूरियल रिलेशन इज़ ऑफ टू काइंड्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है ड्यूरियल ऑपोजिट, ड्यूरियल को रिलेटिव। तो ये हम आपको यहाँ पे शायद ऑनलाइन क्लास में इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। इस टेबल को हम जो है वो क्लास में ड्रॉ करके इसको जो है वो समझेंगे, फिर आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ इसको समझ लें कि ये असल में इसने क्या चीज़ डिफ़ाइन की है। राइट एंड ड्यूटीज़ का आपस में को रिलेटिव होना और फिर इन्हीं राइट एंड ड्यूटीज़ का आपस में ऑपोजिट होना, इस चीज़ को इन्होंने जो है वो 4 डिफरेंट जो है वो तरीके से और 2 टेबल्स के ज़रिए जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले जो है वो को रिलेटिव को देखते हैं। तो को रिलेटिव में 2 इंडिविजुअल्स का, 2 पर्सन्स का होना जो है वो ज़रूरी है, और दोनों का आपस में जो है वो को रिलेशन होगा। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर एक पर्सन एक्स है, उसका ये राइट है कि वो पर्सन वाई से जो है वो रेंट कलेक्ट करेगा, तो ये पर्सन वाई की ड्यूटी है कि वो रेंट को पे करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो राइट और ड्यूटी का आपस में को रिलेशन बन जाएगा, या ये सामने आप देख सकते हैं, राइट को रिलेट्स विथ ड्यूटी। तो जब एक का जो है वो एक का राइट होगा कि वो उससे जो है वो रेंट कलेक्ट करे, तो इसी तरीके से वाई का जो है वाई की ड्यूटी होगी कि वो एक्स को जो है वो रेंट जो है वो पे करे। तो ये इन्होंने जो है वो तकरीबन 4 जो इन्होंने ये टेबल बनाए हैं, ये आप अपने पास इसी तरीके से ये है एक ये को ऑपोजिट का ये ऊपर वाला, और ये वाला जो है ये को रिलेटिव वाला है। को रिलेटिव में आप जो है राइट जो है वो ड्यूटी के साथ आपने उसको रिलेट करना है। इसके बाद जो हमारे पास नो राइट है वो को रिलेट होता है प्रिविलेज के साथ। नो राइट एक की जब नो राइट होगा तो राइट क्या होता है, राइट क्लेम होता है। जब नो राइट होगा तो क्लेम नहीं होगा, तो जब क्लेम नहीं होगा तो फिर सबको आपस में जो है वो प्रिविलेज हासिल होंगे।
ये इनके कोरिलेटिव का ये डिफिनेशन है इसके नो राइट और प्रिविलेज का आपस में। पहले हमने कोरिलेटिव में राइट और ड्यूटी का कोरिलेशन बनाया, अब नो राइट और प्रिविलेज का आपस में किस तरह है जी, कि जब हमारे पास नो राइट होगा, जब क्लेम ही नहीं होंगे आपस में लोगों के राइट्स के, तो फिर सबको आपस में फिर क्या होगी, प्रिविलेज हासिल होगी। और इसी तरीके से जब हम कोरिलेटिव में ये जब पावर की बात करते हैं, ये सामने आप देखें, पावर कोरिलेट्स विथ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है जी, जिम्मेदारी होती है। और पावर क्या है हमारे पास, कि हम पावर के ज़रिए दूसरे का एक्शन जो है वो अल्टर करते हैं। तो जब पावर का रिलेशन लाइबिलिटी के साथ है, तो जैसे हमने जो है वो एग्ज़ाम्पल में देखा कि एक बंदे का राइट है कि वो रेंट कलेक्ट करे, तो इसके पास पावर है कि इसी तरह जिसकी ड्यूटी है वो लायबल है, ज़िम्मेदार है कि वो इस ड्यूटी को पूरा करे। समझ आ गई आप लोगों को पावर और लाइबिलिटी का, कि जब एक के पास जो है वो पावर होगी, कि उसके पास राइट होगा कि वो जो है उसका राइट होगा कि वो रेंट को कलेक्ट करेगा, तो इसी तरीके से जो वाई होगा, पर्सन वाई होगा, वो लायबल होगा कि वो जो है वो उस ड्यूटी को पूरा करे। तो ये पावर में राइट आ जाएगा, लाइबिलिटी में ड्यूटी आ जाएगी। और इसी तरीके से हम जो है वो डिसेबिलिटी और इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो जब हमारे पास जब है जो डिसेबिलिटी होगी, तो हमारे पास जो है वो इम्यूनिटी जो है वो उसको हासिल होगी। तो लाइबल आम लफ्ज़ों में जब जो है वो इसको आम लफ्ज़ों में ही समझ लें कि हमारे पास जब जो पर्सन डिसेबल होता है, तो उसको जो है वो इम्यूनिटी जो है वो हासिल होती है। तो ये को रिलेटिव वाले आ गए। अब हम इसको जो है वो को ऑपोजिटिव में देखते हैं। और इसमें पावर की डिफिनेशन, डिसेबिलिटी की, इम्यूनिटी की, जब पावर ही नहीं होगी, डिसेबल होगा बंदा, तो फिर ज़ाहिर है उसको जो है वो फिर इम्यूनिटी हासिल होगी। दोबारा वही वाली बात आ जाएगी, जब नो राइट होगा तो प्रिविलेज हासिल होगा, तो जब डिसेबिलिटी होगी तो इम्यूनिटी हासिल होगी। अभी ऑपोजिट जो इनका जो दूसरा ड्यूरल रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जी राइट का नो राइट होगा, तो जब राइट ही नहीं होगा, क्लेम ही नहीं होगा, तो ऑपोजिट में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो दूसरे बंदे का नो राइट होगा। तो जैसे हमने को रिलेटिव में पढ़ा है, और जैसे आम कॉन्सेप्ट भी है, जनरल हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी, दूसरे की ड्यूटी दूसरे का राइट। तो जब हमारे पास जो है वो ऑपोजिट में एक एक का नो राइट होगा, तो फिर हमारे पास राइट ही नहीं होगा। इसी तरीके से जिसकी ड्यूटी होगी, तो उसको प्रिविलेज नहीं मिल सकती। ऑपोजिटिव में देख लें कि ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, उसको पूरा करना है। तो ऑपोजिट में क्या होगा जी, पहले जो था जिसकी ड्यूटी थी, वो हमारे पास जो है वो एक का राइट दूसरी की ड्यूटी। और अब ऑपोजिट में जो है वो जिसकी ड्यूटी होगी उसको प्रिविलेज हासिल नहीं होगी। पहले प्रिविलेज जो है वो नो राइट वाले को हासिल थी, कि जिसके पास कोई क्लेम ही नहीं होगा, जब आपस में लोगों के क्लेम ही नहीं होंगे, राइट्स ही नहीं होंगे, तो प्रिविलेज जो है वो हासिल होगा। तो ऑपोजिट में क्या होगा, जिसकी ड्यूटी होगी ना, तो उसको वो ड्यूटी लाजमी पूरी करनी पड़ेगी, उसको प्रिविलेज हासिल नहीं होगा। तो ये उन्होंने ऑपोजिटिव में जो है उसको डिफ़ाइन किया। और इस तरीके से अब देख लें जी, कि जिसके पास जो है वो पावर होगी वो डिसेबल नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल जनरल बात है कि एक बंदे के पास जब राइट की पावर होगी, तो वो जो है वो डिसेबल जो है वो नहीं हो सकता। एक के पास पावर होगी कि वो उसको अपने राइट को क्लेम करते हुए एक वाई से जो है वो टैक्स कलेक्ट करे, तो वो उसके पास पावर होगी। और जो वाई होगा वो लायबल होगा, वो टैक्स पे वो रेंट पे करेगा। तो जिसके पास पावर होगी वो डिसेबल नहीं हो सकता। तो जब वो डिसेबल नहीं हो सकता, तो फिर वो राइट क्लेम कर सकता है। अगर वो डिसेबल हो जाएगा, फिर उसको जो है वो इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। और इसी तरीके से लाइबिलिटी का जो है वो इम्यूनिटी है। तो जो लायबल होगा, जैसे ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी है
उसको जो है प्रिविलेज हासिल नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो लायबल है, जो ज़िम्मेदार है, उसको इम्यूनिटी हासिल नहीं हो सकती। उसने अपना काम जो है वो पूरा करना उसको पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन थी हाउ फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट का। तो ये इसको जो है वो क्लास में सही तरीके से इसका टेबल बना के इसको समझेंगे। फ़िलहाल आप जो है ये जो हमारे पास 8 हमारे पास टर्म्स हैं, राइट, ड्यूटी, नो राइट, प्रिविलेज, पावर, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी, ये इसको जो है वो समझ भी लें और यहाँ से अपने पास जो है वो लिख भी लें और इन टेबल को ख़ुद भी समझ लें। तो ये बहुत ही आसान है। ये इनका जो है वो लीगल रिलेशनशिप के हवाले से हॉफील्ड ने राइट एंड ड्यूटीज़ के हवाले से लीगल एक कॉन्सेप्ट जो है वो लॉ के अंडर बयान किया है राइट एंड ड्यूटीज़ के हवाले से। तो